Good morning, class second. Mathematics, chapter 5, part 2, mental maths. Question A, divide and fill in the boxes. यहाँ कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, डिवाइड करने के बाद इन्हें बॉक्सेस में फिल करना है। तो हमें यहाँ तक छोटे छोटे वाले दिए गए हैं 1 और 0 वाले। ये हमारा दिया गया है 6, डिवाइड 6। यहाँ आएगा 6 1 जा 6, 1 आएगा। यहाँ दिया गया है 12 को किससे करना है 1 से, तो 1 की टेबल से पढ़ेंगे 12 से, तो यहाँ हमारा 12 भी आएगा। 1 की टेबल कभी किसी में ही पढ़ते हैं तो वही का वही आंसर आता है। नेक्स्ट है हमारा 10 एंड 14। हमारा 40 में 10 का करेंगे तो 10 की टेबल पढ़ेंगे ऐसे कि 40 से आगे न जाए, तो 10 4 जा कितना होता है 40, तो यहाँ आएगा आंसर 4। 1 का मैंने बोला था भी, इसमें भी करेंगे वही का वही आंसर आएगा। इस तरह से ये सभी आपको करना है। 0 का हम किसी में भी डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। इस तरह से 1 का जो डिवाइड करेंगे तो 1 का जो आंसर होगा सामने से हम डिवाइड कर रहे हैं वो आंसर वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द डिविजन्स फैक्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्सेस खाली दिए गए हैं, उनके सामने कुछ आंसर दिए गए हैं, या तो इधर बॉक्स खाली है या बीच में, तो ये आपको क्या करना है फिल करना है। कैसे करना है, जैसे ये दिया गया है बॉक्स खाली है पीछे, तो 15 51 एंड 51। 51 का हम 51 में करेंगे तो 51 का होगा तो ओनली 1 ही आएगा। इस तरह से ये दिया गया है 62 दिया गया है, यहाँ हम 10 से करेंगे। जब हम 10 से करेंगे 10 की टेबल में 60 आता है, कितनी बार में 6 बार में। फिर बचा हमारा 2, तो ये हो गया 0 लगा के 20, तो 20 कितनी बार में आता है 10 की टेबल में 2 बार में। इसको आप चाहो तो अपनी बुक में या नोटबुक में अपने रफ़ रजिस्टर में भी कर सकते हैं। रफ़ रजिस्टर लीजिए, उसमें आप इसे फिल करके देखिए, इस तरीके से होगा ये। इसे ये है हमारा 10 6 20। 10 की टेबल से पढ़ेंगे 62 से ज़्यादा ना हो, तो 10 6 जा 60। अगर 10 7 जा करेंगे तो 70 का जगह ज़्यादा हो जाएगा, कम लेना है ज़्यादा नहीं, इसलिए। तो ये आ गया हमारा 2, 6 में से 6 गया तो 0, ये 2 आ गया। अब ये 0 जो बचा हुआ है यहाँ उतार लेंगे, ये कितना हो गया 20। 10 की टेबल से पढ़ेंगे 20 से आगे ना जाए, 10 2 जा 20। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया और 2 में से 2, तो ये आ गया हमारा आंसर 62। इस तरह से ये आपको फिल करने हैं। अगर आपको इसमें करना नहीं आ रहा है तो एक बार इसको सॉल्व करने के लिए अपने रफ़ रजिस्टर की हेल्प लें। नेक्स्ट है हमारा मेंटल मैथ, पेज नंबर 70। इसमें दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ कुछ बॉक्सेस में मल्टीप्लाई और उसके साथ में डिवाइड दोनों चीज़ दी गई हैं। तो ये क्या करना है आपको, इसे किस तरह से फिल करेंगे। इसे यहाँ दिया गया है 8 × 5, तो 5 8 जा कितना होता है 40। अब यहाँ 40 है तो 40 और 40 दोनों साइड में लिख लिया है। यहाँ हमने डिवाइड का निशान लगाया और जो 8 और 5 हैं इनके मल्टीप्लाई के, 8 ऊपर और 5 नीचे, फिर इनका डिवाइड इनसे करा है। 8 की टेबल से पढ़ना है 40 से आगे न जाए, तो 8 5 जा कितना होता है 40 और 5 8 जा 40। इस तरह से करना है। जैसे ये दिया गया है, इसमें ये बॉक्सेस खाली हैं, तो यहाँ 42, तो 42 दोनों में लिख लिया, डिवाइड का निशान लगाया। उसके बाद यहाँ दिया गया है 6 और 7 और 6, ये 7 ऊपर 6 नीचे, फिर इनका डिवाइड कर दिया, तो 7 6 जा 42 और 6 7 जा 42। इस तरह से ये है। नेक्स्ट हमारा ये सभी आपको इस तरह से करने हैं। ये पेज नंबर 71 है, इसको भी आपको इस तरह फिल करना है। कंप्लीट द डिवाइजन फैक्ट 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे ये किए हैं नीचे वाले, इस तरह से इन्हें भी करना है। यहाँ पे हमें 80 ऊपर दिया गया है, यहाँ भी हम 80 लिखेंगे, 80 अब डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारा 16, नीचे अगर 16 दे दिया है तो ऊपर हमारा 5 आ जाएगा। बॉक्स फिल है पहले से, इसलिए तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 16 बार में ही 80 आएगा, और 16 का पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 16 5 जा
80, इस तरह से होगा ये। तो ये आपको अपना पेज नंबर 71 भी बुक में सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ आपको पहले मेंटल मैथ में एक क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। डिवाइड दिए गए हैं, तो डिवाइड किस तरह से दिए गए हैं, यहाँ पर इस तरह से जैसे हम डिवाइड करते हैं। 3 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे 27 से ज़्यादा ना हो। 3 9 या 27, 27 में से नीचे 27 आ गया, 9 बार में आया है, तो इसमें 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0। ये जो नीचे आंसर आता है इसके ऊपर वाले आंसर में से माइनस करना होता है। इस तरह से ये दिया गया है हमें 5 दिया गया है या 4 दिया गया है, और 36 दोनों साइड दिया गया है, यानी 4 के टेबल में 36 कितनी बार में आया होगा, तो वो आया है 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया बॉक्स में। आप काउंट कर, आप है ना टेबल पढ़ के देख लीजिए, तो 4 9 36 ही होता है। तो यहाँ 9 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे माइनस 3, 6 में 6 गया तो 0, और 3 में से 3 गया तो 0। इस तरह से ये आपको डिवाइड पूरे फिल करने हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्स दिए गए हैं, क्वोटेंट एंड डिवाइड दिए गए हैं, और इसमें मतलब ये है 7। तो ये क्या है आंसर है। तो ये आंसर जो आए हैं 5 9 6, तो हमने इस बॉक्सेस में लिखा है। अब ये हमारा क्वोटेंट है, तो उससे हम कहाँ लिखेंगे, ये हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट है डिवाइड। तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 56, यहाँ 45, यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है 36, यहाँ 18 से। 56 45 60 36 एंड 18 यहाँ पर मैंने फिल करना हो, यहाँ लिखना है डिवाइडेंड। ये डिवाइडेंड है सभी, फर्स्ट पे जो दिए गए हैं ये सभी डिवाइडेंड हैं, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर 73 मेंटल मैथ फिल इन द रिमाइंडर दिए गए हैं, यानी कि हमें इनके रिमाइंडर निकालने हैं, यानी कि कुछ छूटेगा। जब हम ये इससे हमने ये वाले डिवाइड किए थे, तो उसमें नीचे आप जब सॉल्व किया तो यहाँ कुछ भी नहीं छूटा। इस तरह से ये डिवाइड हैं, तो इनमें नीचे जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ नीचे बचेगा। जैसे 5 का टेबल हम यहाँ 48 है, 5 का टेबल आपको ऐसे पढ़ना है, 9 बार पढ़ा तो कितना आया 45। अगर 10 बार करेंगे तो 50, जो कि ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए 9 45। अब 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, एंड 4 में से 4 गया तो 0, तो हमारा क्या बचा 3। तो 3 जो बचा है वो होगा रिमाइंडर। ये हमारा REM लिख के पॉइंट लगा के इस तरह से लिखते हैं इसे रिमाइंडर, यानी ये बचा हुआ है नीचे, इसे यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा 6, यहाँ दिया गया है 8, यहाँ 50। 6 का टेबल 8 बार पढ़ा तो कितना आया 48। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो उसे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 48 पे ही रोक दिया है। अब यहाँ 0 है, 0 में से क्या 8 चला जाएगा, माइनस करेंगे तो नहीं जाएगा, तो इससे हम 1 इधर कैरी ले लेते हैं। जब आपको पता है सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 10 में से हमारा ये हमारा 10 हो गया, 10 में से हमारा 8 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ कितना रह गया 4, तो 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि हमारा 2 रिमाइंडर है। इस तरह से ये सभी आपको सॉल्व करने हैं, या आप खुद ही से करें, खुद ही करेंगे इसे। ये सारे फिल करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन 42 chocolates are distributed equally among 6 children. How many chocolates do each child got? यानी हमारे 42 चॉकलेट्स हैं, तो हमें कितने बच्चों में डिवाइड करने हैं 6 में, यानी हर एक को कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो यहाँ हम 6 का 42 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 की 12 पढ़ेंगे। 6 की 12 में 42 7 बार में आता है, तो 7 बार में 42 आ गया, यहाँ आ गया 0, तो ये हमारा आंसर आया 7। तो ये हमारा कितना 1, एक बच्चे को कितना मिलेगा 7 मिलेगा। There are 32 students in a class. They are divided into 4 equal group. हमारे एक क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं कितने एक क्लास में 32। तो हमें क्या करेंगे 4 ग्रुप्स में, अलग अलग 4 बच्चों के ग्रुप्स में से डिवाइड करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ईच ग्रुप, यानी कितने ग्रुप बनेंगे इनके, हम 4 करके करेंगे 32 बच्चों के। तो यहाँ 4 का हम डिवाइड कर रहे हैं 32 में, 4 8 जा 32, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों को 32 में से 32 गया तो हमारा यहाँ कितना बचा 0,
तो यहाँ हमारा जो आंसर आया है वो 8। तो क्या आएगा 8 ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारा ए कंटेनर होल्ड 72 मिल्क बोटल्स। द बोटल आर अरेंज्ड इन 8 कॉलम्स। हाउ मैनी बोटल आर देयर इन ईच कॉलम। 8 में हम 72 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 72 कितने में आता है 9 बार में, तो 72 में 72 गया तो 0, तो इसका आंसर आया 9। इसी तरह से ये जो 2 सवाल हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। एन आइस ट्रे कैन होल्ड 16 आइस क्यूब। देयर आर 2 ropes इन द ट्रे। हाउ मैनी आइस क्यूब इन होल्ड इन ए रो। यानी कि हमारे पास आइसक्रीम की ट्रे है, उसमें एक में 16 आइस क्यूब यानी 16 इसमें जो आइसक्रीम जमाते हैं हम, जो बॉक्स होते हैं वो हैं। देयर आर 2 रो, 2 लाइनों में अगर हम इसको ट्रे रखेंगे तो हाउ मैनी आइस क्यूब इन होल्ड इन ए रो। तो यहाँ 2 का हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट 3 स्टूडेंट कैन सिट ऑन ए बेंच। हाउ मैनी बेंचेस आर रिक्वायर्ड टू सिट 45 स्टूडेंट। यहाँ हमारे 3 छात्र हैं जो कि बेंच पर, हाउ मैनी बेंचेस आर रिक्वेस्ट टू सिट 45। अगर 45 स्टूडेंट बैठेंगे तो कितनी बेंच पे बैठेंगे, तो 3 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो ये हमारा 15 आंसर आएगा। ये आपको कंप्लीट हो गया, ये एंड हो गया है आपका चैप्टर 5। अब ये आपको जो बचे हुए हैं ये आपको अपने बुक में सॉल्व करने हैं। ओके चिल्ड्रंस।